हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और इस दिन पितरों की पूजा तर्पण करने का विधान है। इस दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। ऐसा करने से पितर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा नदी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। वैसे तो साल भर में 12 अमावस्या आती है, लेकिन जो वैशाख मास की अमावस्या है वह सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि वैशाख मास का महीना स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ के लिए बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि वैशाख मास की अमावस्या पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिलती है। और यह विशाख का प्रिय महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित है और भगवान विष्णु जी पितरों की सबसे ज्यादा सुनते हैं। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। आज के दिन वैशाख की अमावस्या पर स्नान करना और दान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख मास की अमावस्या कब पड़ रही है और स्नान दान का समय क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ पितृ तर्पण करने का समय क्या रहेगा, महत्व क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जो कि 7 मई दिन मंगलवार को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी। साथ ही इसका समापन 8 मई को बुधवार को सुबह 8:52 पर रहेगा। तो ऐसे में हर तिथि को उदय तिथि को के हिसाब से मानते हुए वैशाख मास की अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं इस दिन स्नान दान की सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 4:11 से प्रारंभ होकर 4:51 तक रहेगा। उसके बाद लाभ उन्नति का मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 5:34 से लेकर सुबह के ही उससे आरंभ होकर अगले दिन 7:14 तक रहेगा। फिर अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा, जो शुभ मुहूर्त है 7:14 से शुरू होकर 8:55 तक रहेगा। और इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि विशाख अमावस्या पर श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, उनको पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, उसके बाद दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। वैशाख मास की अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान कर सके तो अति उत्तम है। अगर नहीं, कहीं बाहर जा सकते, तो घर पर रह के गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। उसके बाद सूर्य नारायण को जल अर्घ अवश्य ही देना चाहिए और इसके बाद दान पुण्य परम करना चाहिए। अपनी समर्था के हिसाब से इस दिन दान करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का भी विधान है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास भी किया जाता है। और उसके बाद आज के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। और इसी के साथ साथ पीपल के पेड़ पर भी भगवान विष्णु का वास होता है। तो अमावस तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा की विधि का भी विधान माना जाता है। आज आज के दिन आपको घर से थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर आपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए, नहीं तो किसी मंदिर में वहां पर पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए। वहां पर उसको कच्चे दूध से सींचना चाहिए और उसके बाद वहां पर 5, 7 या 11 पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु जी को अपने घर की सुख समृद्धि के लिए उनकी उपासना करनी चाहिए। जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, वो आज के दिन व्रत भी रखती हैं, ताकि उनके घर में उनका सुहाग जो है अखंड बना रहे और उसके घर में सुख शांति बनी रहे। और आज के दिन भगवान शिव की का भी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। अगर आप पर काल सर्प दोष है या फिर पितर दोष है, तो आज के दिन भगवान शिव की भी विशेष रूप से रुद्राभिषेक करने का विधान है। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप जलाभिषेक करके भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समर्था के हिसाब से अन्न दान और जल दान करना चाहिए। और पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। और पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण करना चाहते हैं तो उसके लिए सुबह के समय रहेगा, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे के बीच आप कभी भी अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अपने पितरों के तर्पण के लिए जल, सफेद फूल और काले तिलों से ही आपको तर्पण करना चाहिए। आप चाहे किसी ब्राह्मण से कहकर भी पितृ तर्पण करवा सकती हैं, क्योंकि पितृ तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और आपके वंशज आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें, क्योंकि आज के अमावस्या तिथि पर शनि देव की पूजा उपासना करने का भी विधान है। तो आज के दिन शनि देव पर तेल चढ़ाना ना भूलें। और शनि देव की प्रसन्नता के लिए भगवान हनुमान जी की भी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ करने से भी शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। और आज के दिन हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करें। और ज्यादा से ज्यादा विष्णु भगवान जी के आप चाहे तो भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकती हैं। और विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और आज के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, चीनी, अनाज और धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। आज के दिन आपको अपने घर में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, सात्विक खाना ही बनाना चाहिए और सात्विक खाने का भोजन ही ब्राह्मण को आज के दिन कराना चाहिए। इस अमावस्या तिथि के दिन पशु पक्षियों की सेवा करना और उन्हें दाना खिलाना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में भी सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आज पितरों के निमित्त मंत्र ओम कुल देवताभ्यो नमः मंत्र का भी जाप करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से पितरों से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खास जानकारियां। वैशाख अमावस्या पर आपको ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान पूजा पाठ, दान, जप तप में लगाना चाहिए। और 8 तारीख की ही अमावस्या तिथि मनाई जाएगी, क्योंकि कुछ लोग 7 तारीख को भी कह रहे हैं, जो कि दोपहर के समय शुरू होगी। लेकिन हमेशा उदय तिथि के हिसाब से ही 8 तारीख को ही वैशाख मास की अमावस्या बुधवार के दिन मनाई जाएगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।